नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते क्रिकेट टेंशन की बात कर रही है, खासकर मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल कंट्रोवर्सी पर। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की रिलीज नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों, राजनीति और क्रिकेट पर असर डाल रही है। भारत और बांग्लादेश, दो पड़ोसी देश जिनके बीच क्रिकेट हमेशा से एक ब्रिज रहा है, लेकिन हाल के सालों में राजनीतिक टेंशन बढ़ गए हैं। 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां की अंतरिम सरकार के तहत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पर हमले बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2025 में मायमेसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई, जो कथित तौर पर मॉब जस्टिस का शिकार हुए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आईं। भारत में इस पर काफी आउटरेज हुआ क्योंकि भारत में लाखों लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ सॉलिडेरिटी महसूस करते हैं। अब क्रिकेट में ये टेंशन कैसे आया? नवंबर 2025 में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हुआ, जहां 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी रजिस्टर्ड थे, लेकिन सिर्फ एक को चुना गया, मुस्तफिजुर रहमान। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने उन्हें 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा। मुस्तफिजुर एक अनुभवी पेसर है जिन्होंने आईपीएल में 2016 से खेला है। सनराइजर्स हैदराबाद से डेब्यू किया, फिर मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। कुल 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी रेट 8.13। केकेआर ने उन्हें मथीशा पथिराना के बैकअप के तौर पर लिया था। ऑक्शन में चेन्नई और दिल्ली से बिडिंग वार हुई, लेकिन केकेआर जीता। लेकिन दोस्तों, ये खरीदारी भारत में विवाद का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट केकेआर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग कहने लगे कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये पैसे अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को फंड कर रहे हैं जो भारत विरोधी है। स्पिरिचुअल गुरु देव की नंदन ठाकुर ने केकेआर और उसके कोनर शाहरुख खान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी इससे आहत है। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने शाहरुख को गद्दार तक कहा। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति शरीफ ओस्मान बिन हादी की मौत पर शोक जताया, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता था और भारत की मैप को डिस्टॉर्ट करता था। ये देखकर भारत में और गुस्सा भड़का। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स आए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 2008 मुंबई अटैक के बाद आईपीएल से बैन किया गया, तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं? ये आउटरेज इतना बढ़ा कि जनवरी 2026 में बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ा। 3 जनवरी 2026 को बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अनाउंस किया कि उन्होंने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया है। वजह हाल के डेवलपमेंट्स, मतलब बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अटैक्स। बीसीसीआई ने कहा कि सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए ये फैसला लिया। ये आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि ऑक्शन के बाद एक साइन किए गए खिलाड़ी को रिलीज करने का ऑर्डर दिया गया। आईपीएल रूल्स के मुताबिक खिलाड़ी खुद विद्रॉ नहीं कर सकता, वरना 2 साल का बैन लगता है। लेकिन बीसीसीआई ने केकेआर को रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन करने की परमिशन दी। केकेआर ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। उसी दिन 3 जनवरी को उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, रिलीज कैरिड आउट। हमने बीसीसीआई के निर्देश पर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। रिप्लेसमेंट के डिटेल्स बाद में बताएंगे। मुस्तफिजुर फिलहाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल में खेल रहे हैं। अब बांग्लादेश की तरफ से क्या रिएक्शन आया? वो भी कम नहीं। बीसीबी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 4 जनवरी को आईसीसी को लेटर लिखा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उनके मैच इंडिया से शिफ्ट करो, श्रीलंका में कराओ। वजह प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी। बांग्लादेश की ग्रुप स्टेज मैच इंडिया में है। कोलकाता में वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड के खिलाफ और मुंबई में नेपाल के खिलाफ। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 की ब्रॉडकास्ट पर इंडेफिनिट बैन लगा दिया। स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉ. आसिफ नजरुल ने कहा, दास्ता के दिन खत्म हो गए। बीसीसीआई की आक्रामक कम्युनल पॉलिसीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी,
बांग्लादेशी न्यूज़पेपर अमर देश ने आईपीएल से जुड़ी खबरों का बॉयकॉट अनाउंस किया। पूर्व क्रिकेटर्स ने कहा कि ये शर्मनाक है, मुस्तफिजुर को पॉलिटिकल स्केपगोट बनाया गया। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी की रिलीज है? नहीं, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 पर। टूर्नामेंट फरवरी-मार्च 2026 में इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश के मैच शिफ्ट हुए तो शेड्यूल चेंज होगा, जैसे पाकिस्तान के मैचों के लिए हाइब्रिड मॉडल यूज होता है। आईसीसी अभी डिस्कशन कर रहा है, लेकिन 5 जनवरी तक रिपोर्ट्स कह रही है कि रिलोकेशन पॉसिबल है। दूसरा, बायलेटरल क्रिकेट टाइज पर। इंडिया को सितंबर 2026 में बांग्लादेश टूर करना है। 3 ओडीआई, 1, 3, 6 सितंबर और 3 टी20आई 9, 12, 13 सितंबर। ये 2025 से रिशेड्यूल्ड सीरीज है, लेकिन अब टेंशन के चलते ये टूर डाउटफुल है, पोस्टपोन या कैंसल हो सकता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखने की ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहा है। इंडिया में कुछ लोग इसे इंडिया फर्स्ट और जस्टिस कह रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे अपमान मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीसीसीआई ने सॉफ्ट पावर यूज की, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलेशंस को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन देखते हैं। न्यूज 18 में लिखा है कि ये बीसीसीआई के लिए हेडेक बन गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप पर असर पड़ेगा। द हिंदू में देवजीत सैकिया के स्टेटमेंट से साफ है कि ये पब्लिक प्रेशर का रिजल्ट है। ESPN क्रिकइंफो कहता है कि ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज का असर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट से पता चलता है कि लोग इसे हिंदू सॉलिडेरिटी का सिंबल मान रहे हैं। लेकिन क्या क्रिकेट को पॉलिटिक्स में घसीटना सही है? आप कमेंट में बताओ। दोस्तों, ये इश्यू सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की हाल की ढाका विजिट के बाद भी टेंशन कम नहीं हुआ। क्या बीसीसीआई बांग्लादेश पर काउंटर एक्शन लेगा या आईसीसी मीडिएट करेगा? देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या बीसीसीआई का फैसला सही था? सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।